साथियों नमस्कार। पंचकन्या महारत्ने महापातक नाशनम। कौन है ये पांच कन्या, क्या रहस्य है इनका? जो भी व्यक्ति इन पांच कन्याओं का नाम जपते हैं उनका महा से महापाप भी नष्ट हो जाता है। क्या है इन पांच पवित्र कन्याओं का रहस्य? जो विवाहित होते हुए भी पवित्र कन्या कहलाई, यही विषय है आज की हमारी इस वीडियो का। अतः आपसे अनुरोध है कि इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरी तरह से देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों, पुराण अनुसार पांच स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से परिणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सरोबार मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा। उनके पूरे शरीर पर योनियां निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानिता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया। बाद में प्रभु श्री राम ने उनका पैरों से स्पर्श कर उद्धार किया और वरदान दिया कि तुम्हें
आज के बाद कन्या के रूप में पूजा जाएगा। तो साथियों, ये थी गाथा देवी अहिल्या को कन्या के रूप में पूजे जाने के बारे में। इसके बाद किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंच कन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उससे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुसेन मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुसेन उनकी बाईं ओर। तब विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रोमा को अपने पास रख लिया। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो न हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृत्युशैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य लें। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। पंच कन्याओं में तीसरा नाम असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का है, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरे काम करने से रोका। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उससे विवाह किया था। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। रामायण काल के बाद महाभारत में पंच कन्याओं में चौथा नाम महारानी कुंती का आता है। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी तो वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। कुंती को इस मंत्र के प्रभाव को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी,
इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला कि जब भी वह किसी स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। पंच कन्याओं में महाभारत की नायिका द्रौपदी भी 5 कन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 500 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 500 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में मां काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। तो साथियों, ये था पंचकन्याओं का जीवन चरित्र। ये कथा पौराणिक कथाओं पर आधारित है। आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।